शिवपाल यादव का योगी पर तंज, एक काम ढंग से नहीं कर पा रही यूपी सरकार। 6 साल से प्रदेश का विकास हुआ ठप, समाजवादियों की वापसी तय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बताया सपा सरकार की देन। शिवपाल यादव इस समय पूरे रंग में दिखाई दे रहे हैं। जो अधिकार मुलायम सिंह के समय पर समाजवादी पार्टी में शिवपाल को मिले हुए थे, अब अखिलेश यादव ने भी उन्हें वैसे ही ताकत दे रखी है, जिसके बाद शिवपाल यादव खुलकर काम कर रहे हैं। हाल ही में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में जब सीएम योगी ने शिवपाल के सहारे अखिलेश को सुनाया, तो शिवपाल को भी पलटवार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को खूब सुनाया। साथ ही ओपी राजभर को लेकर भी तंज कसा था। कहा था कि योगी जी राजभर को अपने साथ में रखना है तो उन्हें जल्दी ही मंत्री बना दीजिए, नहीं तो वो फिर कहीं और भाग जाएंगे। वैसे भी आजकल बीएसपी चीफ मायावती की तारीफें कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। अखिलेश पर उठने वाले हर सवाल का जवाब अब शिवपाल देने लगे हैं। साथ ही उन्होंने अपने भाई रामगोपाल के साथ भी गिले शिकवे को दूर कर लिया है और फिरोजाबाद में उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल के बेटे का समर्थन कर यह ऐलान कर दिया है कि फिरोजाबाद से इस बार अक्षय यादव ही चुनाव लड़ेंगे और मैं यहां से अक्षय यादव की जीत का सबसे बड़ा कारण बनूंगा। और अब शिवपाल ने एक बार फिर से योगी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। लखनऊ से गाजीपुर जा रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर में स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार आई है, तभी से यहाँ परेशानियों की बाढ़ सी आ गई है। सरकार गरीबों की सुन नहीं रही, जनता से किया गया वादा भी नहीं पूरा किया जा रहा है। प्रदेश में विकास का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। सरकार को सिर्फ वोटों की चिंता दिख रही है, काम पर ध्यान नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मैं पूर्वांचल दौरे पर निकला हूं, लेकिन इस दौरान मुझे सरकार का एक भी काम नहीं दिखाई दिया। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों की देन है। सपा सरकार के समय पर इसकी योजना तैयार की गई थी। काम जरूर योगी सरकार के समय में हुआ है, लेकिन हमारी योजना को योगी सरकार ने सही तरीके से पूरा नहीं किया। इसको बनाया, लेकिन पूरे मन से नहीं बनाया, जिस कारण से इस एक्सप्रेसवे में कई सारी खामियां दिखाई दे रही हैं। जबकि हमारी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया था, जिस पर हवाई जहाज भी उतारे जा सकते हैं। दरअसल शिवपाल यादव इस समय पूर्वांचल में पार्टी को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो गांव-गांव जाकर दस्तक दे रहे हैं और पार्टी के पुराने ग्रामीण आधार को मजबूत बना रहे हैं। दरअसल सपा को शुरुआत से ही पूर्वांचल में अच्छी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वांचल के सहारे ही यूपी में सपा की सरकार बनी थी, क्योंकि पश्चिम में शुरुआत से ही बीएसपी और बीजेपी का अच्छा प्रभाव रहा है। लेकिन पिछले 9 सालों से पूर्वांचल में बीजेपी मजबूत हुई है, तो सपा का ग्रामीण और शहरी आधार कमजोर पड़ा है। अपने पुराने आधार को मजबूत करने के लिए शिवपाल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव शिवपाल यादव पूर्वांचल की ही सीट से लड़ सकते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों की सीटें भी पहले से तय हो चुकी हैं। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से लड़ेंगे। अगर अखिलेश 2 सीट से लड़ते हैं तो दूसरी सीट आजमगढ़ हो सकती है। इसका ऐलान शिवपाल कर चुके हैं। मैनपुरी सीट से डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। अक्षय के नाम का ऐलान तो शिवपाल यादव ने ही किया है। अगर अखिलेश एक ही सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उस सूरत में शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। जबकि धर्मेंद्र यादव अपनी पुरानी सीट बदायूं से चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय बताया जा रहा है। वैसे बदायूं से धर्मेंद्र यादव के चुनाव लड़ने की सूरत में स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वो इस सीट से अपनी बेटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।